दोस्तों नमस्कार। मकर राशि वाले मेरे मित्रों, माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करे और आपके हर बुरे और भले वक्त में आपके साथ रहें। दोस्तों, आपकी पूजा पाठ में जलाया गया दीपक आपको बहुत कुछ बताता है। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि आप सच्चे मन से भगवान की पूजा आराधना करते हैं। आपका धर्म और भगवान में पूरा विश्वास है और पूजा पाठ करते समय आप दीपक भी अवश्य जलाते हैं। यदि आप दीपक जलाते हैं तो आपको इस विषय पर पूरा ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में दीपक कोई साधारण वस्तु नहीं है। दीपक भगवान के द्वारा दिए गए संकेतों के बारे में बताता है। यह आपकी पूजा के स्तर को बताता है। आपकी मनोकामना यानी जिस मनोकामना के साथ आप पूजा कर रहे हैं वह पूरी होगी या नहीं होगी, होगी तो कब होगी, और कहीं ऐसा तो नहीं कि आप यह समझकर पूजा कर रहे हैं कि आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा कर रहे हैं, लेकिन हो इसका उल्टा रहा है। भगवान की जगह यह पूजा आपके आसपास निवास कर रही भूत प्रेत यानी नकारात्मक शक्तियां ग्रहण कर रही हैं और आप समझ रहे हैं कि आपका जीवन सुंदर हो रहा है, लेकिन हो इसका उल्टा रहा है कि आप जितनी ज़्यादा पूजा पाठ करते जाएंगे आपका जीवन नर्क होता चला जाएगा, क्योंकि आपकी पूजा पाठ का संपूर्ण फल या यूं कहें कि आपके पूजा पाठ का संपूर्ण निष्कर्ष निचोड़ सब वे नकारात्मक शक्तियां ग्रहण करती जा रही हैं और आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। ऐसे में आपके मन में कभी कभार यह विचार अवश्य आता होगा कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, भगवान में सच्ची आस्था और विश्वास रखते हैं, लेकिन भगवान हमारी सुनते क्यों नहीं हैं। तो दोस्तों, हमारे धर्म में दीपक के लिए कई विशेष विधि विधान हैं और दीपक को संकेत के तौर पर भी समझा जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दीपक जो आप अपनी पूजा पाठ में जलाते हैं वह आपको किस प्रकार से संकेत देता है और आप कैसे अपनी पूजा पाठ की सफलता या असफलता को दीपक के माध्यम से तय कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही खास है दोस्तों और आपके जीवन में ज्ञान के एक नए आयाम को जोड़ेगा। दोस्तों, आपको बहुत कुछ सिखाएगा आज का यह वीडियो। इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। हम हमारी टीम के साथ दिन रात प्रयास करते हैं। कोशिश बस एक ही है कि आपके जीवन में कुछ बदलाव आए, सकारात्मक बदलाव आए, क्योंकि हम जानते हैं कि आपकी राशि के जातक अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, अपना नाम बनाना चाहते हैं, जिसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि आपके जीवन में संघर्ष बहुत अधिक होता है। आपको सफलता इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ हम आपको आने वाले समय में यानी कि 3 से 4 दिनों में होने वाली कुछ विशेष घटनाओं के बारे में भी बताएंगे, जिनसे आपको बड़े लाभ प्राप्त होंगे। तो बदले में दोस्तों बस हम यह चाहते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, इस वीडियो को बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ें, नहीं तो होगा यह कि आपको आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त होगा और आपको कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि के जातकों में एक छोटी सी कमी यह भी पाई जाती है कि आप बहुत जल्दी चीज़ों से ऊब जाते हैं। आप सब कुछ अपने जीवन में बहुत जल्दी जल्दी प्राप्त कर लेना चाहते हैं और जल्दी जल्दी प्राप्त करने के चक्कर में कई बार आप बड़ी परेशानियों में फंस चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने जीवन में पीछे झांक कर देखें तो आपको पता चलेगा कि कई बार आपके काम केवल इसी वजह से बिगड़ गए कि आपने उनमें जल्दबाजी दिखाई। यदि आप धैर्य से काम लेते तो आपके काम बन सकते थे। तो ऐसा आपको अब नहीं करना है। जब भी आपको ज्ञान प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो तो आप पूरे धैर्य के साथ उसे ग्रहण करें और फिर उसे अपने जीवन में लागू करें, उपयोग करें। आप देखेंगे कि आपका जीवन बदलता चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत ही बुद्धिमान इंसान हैं, आपके अंदर बौद्धिक बल बहुत अधिक है, लेकिन छोटी मोटी कमियों की वजह से आप अपनी संपूर्ण बुद्धि का इस्तेमाल करने से चूक जाते हैं, गलती कर जाते हैं, जिससे आप परेशानियों में फंसते रहते हैं। तो हमारा मानना केवल इतना है, यदि आप धैर्य से काम लें, ठंडे दिमाग के साथ चीज़ों को समझें, अपने जीवन को समझें, तो आप बड़े से बड़े काम को बड़ी आसानी से करने का दम रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप ऐसे इंसान हैं कि आप किसी की गुलामी करना पसंद नहीं करते हैं। आपके मन में एक ललक है, एक ख्याल है, एक विचार है कि आप कुछ अपना जरूर करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे, और इसके लिए आप लगातार प्रयास भी करते रहते हैं। लेकिन कभी कभी जिंदगी आपको मौका नहीं देती है, और देती भी है तो बहुत देर से देती है, तब तक आपके धैर्य का बांध टूट जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो हमें आपसे बस इतना कहना है कि आप
धैर्य का साथ कभी ना छोड़ें, क्योंकि जब भगवान आपको देने पर उतारू होंगे तो इतना देंगे कि आपका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। रातों रात आपके जीवन में जगमगाहट आ जाएगी, फूलों जैसा सुंदर आपका जीवन महकने लगेगा। तो इसी कामना के साथ, इसी सुंदर विचार के साथ आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में हम आपको आपके जीवन में होने वाली अगले 3 से 4 दिनों में विशेष घटनाओं के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उन्हें हम अंत में बताएंगे, तो उन्हें जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। दोस्तों, आप जब अपने जीवन के बारे में कुछ अनुमान प्राप्त कर लेते हैं तो आपको एक दिशा प्राप्त होती है कि किस तरह से आगे बढ़ना है और कैसे अपने जीवन के फैसलों को लेना है। इससे आप बड़ी मुसीबतों में फंसने से बच जाते हैं। और ज्योतिष शास्त्र का तो काम ही यही है कि वह इंसानों की भविष्य का सटीक अनुमान लगाने की कोशिश करता है। अगर सटीक अनुमान ना लगा पाए तो आपको एक विचार तो दे ही देता है कि कुछ बुरा होगा, कुछ अच्छा होगा, तो उसी के हिसाब से आप अपने जीवन के निर्णय ले सकते हैं। बाद में आप बड़ी से बड़ी मुसीबतों से भी आसानी से बाहर निकल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ माता के लिए भाव होना बहुत आवश्यक है। बिना भाव के माँ आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कृपा बरसाने में असमर्थ रहेंगी। तो भाव तो होना बहुत आवश्यक है। तो पूरे भाव के साथ माई को याद करें और कमेंट में लिख डालें, एक बार नहीं 3 बार, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। माता आपके ऊपर निश्चित तौर पर कृपा बरसाएंगी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जिन लोगों ने अपना नाम और अपना स्थान लिखकर भेजा था, हमने शनिवार के सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में उनके नाम से आहुतियां करवाती हैं। अब आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में उनका जीवन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। उन्हें खुशखबरियां प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी। माई की पूरी कृपा उन्हें प्राप्त होने लगेगी। दोस्तों, याद रखें कि हम यदि किसी की कृपा पाना चाहते हैं तो उनके दरबार में अर्जी तो लगानी पड़ती ही है। तो इसी प्रकार आप माँ भद्रकाली के दरबार में अर्जी लगाएं। अपना नाम और अपना स्थान जहां आप रहते हैं वह कमेंट बॉक्स में बस लिखकर दे दें। यह माई का आदेश है और हम तो केवल माई के आदेश का पालन ही कर रहे हैं। शायद माई हमारे माध्यम से जन कल्याण करना चाहती है, सबके जीवन में खुशियां भर देना चाहती हैं, इसीलिए उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया है आप लोगों के सामने। तो बस अपना नाम और अपना स्थान लिखकर कमेंट में भेज दीजिए, कृपा आपके पास पहुंच जाएगी, हमारा पूरा विश्वास है। साथ ही साथ दोस्तों, आपसे एक और निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल परिवार को बड़ा बनाने में मदद करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य ही दबा दें। यह बिल्कुल ही फ्री है, लेकिन इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हमारा चैनल परिवार बड़ा होगा, जिससे हमारे माध्यम से ज्ञान और माई की कृपा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाएगी। तो चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मानकर चलिए कि आप लंबे समय से पूजा पाठ कर रहे हैं। जिस भगवान में आपकी आस्था है, आप उनकी सच्चे मन से पूजा पाठ कर रहे हैं। आप पूरे विधि विधान का भी ख्याल रखते हैं और पूजा पाठ करते करते आपको काफ़ी समय बीत गया। मानकर चलते हैं कि 1 या 2 साल या 4 साल या 6 साल बीत गए, लेकिन आपके जीवन में बदलाव नहीं आए और आपका जीवन जैसे का तैसा बना रहा, तो आपके मन में पहला ख्याल यही आएगा कि शायद भगवान आपकी सुन नहीं रहे हैं, शायद आप दुर्भाग्यशाली इंसान हैं, या फिर यूं कहें कि आपके जीवन में दुख और कष्ट ही लिख दिए गए हैं। भगवान ने आपके साथ नाइंसाफ़ी की है। लेकिन दोस्तों, ऐसा सच में नहीं होता है। हकीकत इसकी एकदम उलट भी हो सकती है। दोस्तों, हमने आपको अपने पिछले कई वीडियो में यह बात बताई है कि हमारे जीवन में हमें क्या प्राप्त होगा। हमारे कर्मों से यह निर्धारित अवश्य होता है, लेकिन वह हम तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके आसपास ऊर्जा का क्षेत्र किस प्रकार का है। यदि आपके आसपास ऊर्जा का क्षेत्र नकारात्मक है तो आपसे कोई अच्छी बात भी बोलेगा, आपको सही सलाह भी देगा तो वह आपको बुरी लगेगी। आपकी तरफ कोई अच्छी चीज भी आएगी तो वह आपके पास पहुंचते पहुंचते बुरी हो जाएगी। यानी कि कोई आपकी मदद करने की कोशिश भी करेगा तो आपके साथ उल्टा हो जाएगा। और ठीक इसका उल्टा भी होगा कि आप किसी की मदद करने की कोशिश करेंगे लेकिन उसके साथ गलत हो जाएगा और आपके ऊपर लांछन लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप अपने जीवन में जो भी
फैसले लेंगे वे गलत फैसले साबित होंगे और अंत में लोग आपका मजाक उड़ाएंगे और आपकी बौद्धिक क्षमता पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो यह बड़े ही परेशानी का विषय है दोस्तों। तो ऐसे में आपका दायित्व क्या बनता है, आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको अपनी आसपास के ऊर्जा क्षेत्र को शुद्ध करना है, पवित्र करना है। जी हाँ दोस्तों, अब आसपास के ऊर्जा क्षेत्र से क्या मतलब है हमारा? तो दोस्तों आप समझिए कि ऊर्जा क्षेत्र क्या है। आपने तस्वीरों में भगवान को तो देखा ही होगा, और भगवान को तो देखा ही है, लेकिन पुराने जमाने के जो ऋषि मुनि संत होते थे, जो बहुत ऊंचे स्तर के अध्यात्म को हासिल कर लेते थे, स्वयं भगवान के दर्शन कर लिया करते थे, तो उनकी तस्वीर कभी आपने देखी होगी। तो क्या दिखाई देता है? उनके चेहरे के पीछे आपको एक पीले रंग का आवरण दिखाई देता है, चक्र जैसा दिखाई देता है, और यह आवरण चेहरे के पास गोल दिखाई देता है, जैसे पीछे सिर के कोई सूरज चमक रहा है। लेकिन दोस्तों हम आपको बताएं कि यह आवरण ना केवल चेहरे के पीछे होता है बल्कि पूरे शरीर के आसपास होता है, लेकिन चेहरे के पास यह बहुत तेजमय होता है, इसलिए स्पष्ट दिखाई देता है। तो यह आवरण क्यों बनाया जाता है? क्या यह केवल तस्वीर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए होता है? जी नहीं दोस्तों, यह आवरण हर एक इंसान के पास मौजूद होता है। जी हाँ दोस्तों, और यह आवरण जितना शुद्ध होगा उतना ही अधिक आपके जीवन में आध्यात्मिकता होगी, धार्मिकता होगी, आपके मन में प्रेम, सच्चाई, ईमानदारी का वास होगा। जी हाँ दोस्तों, हम इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि जितना आपके पास धार्मिकता, आध्यात्मिकता होगी, आपके मन में प्रेम, सच्चाई और ईश्वर का वास होगा, यह ऊर्जा क्षेत्र आपका शुद्ध और साफ रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अब जो हमारा ऊर्जा क्षेत्र है यह हर इंसान के पास होता है, यह तो आप समझ गए। अब जो हमारे पास हमारा ऊर्जा क्षेत्र है, हमारा आवरण है, वह शुद्ध और अशुद्ध कैसे हो जाता है? दोस्तों उसे शुद्ध या अशुद्ध बनाने वाले हम खुद ही हैं। हम स्वयं ही उसे अशुद्ध करते हैं या शुद्ध करते हैं। यदि हमने अपनी ऊर्जा का क्षेत्र अशुद्ध कर रखा है तो हमारे द्वारा की गई पूजा पाठ, हर अच्छे कर्म का जो फल है वह नकारात्मक शक्तियां खींच लेंगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां ही आपके आसपास आकर्षित होंगी। नकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र नकारात्मक शक्तियों को ही खींचेगा और सकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र सकारात्मक शक्ति को खींचेगा, यानी भगवान की शक्ति को आपके पास खींच कर लाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो अब बात करते हैं पूजा पाठ की। तो आप पूजा पाठ कर रहे हैं सच्चे मन से, लेकिन आपका ऊर्जा क्षेत्र दूषित है, तो ऐसे में हो यह रहा है कि आपकी पूजा पाठ जहां तक पहुंचनी चाहिए वहां तक पहुंच नहीं रही है, उसके बजाय बीच में रुकावट है नकारात्मक शक्ति की। वह आपकी पूजा पाठ के संपूर्ण फल को खुद ही सोख लेती है, आप तक पहुंचने नहीं देती। ना तो पूजा भगवान तक पहुंच रही है और ना ही भगवान के द्वारा दी गई कृपा आप तक पहुंच रही है, बीच में एक रुकावट है। जी हाँ दोस्तों, इन्हें हम भूत प्रेत कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि आपके द्वारा की गई पूजा पाठ आपको फल क्यों नहीं दे पा रही है, क्योंकि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वह फल आप तक पहुंचने नहीं दे रही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब बात करते हैं दीपक की, कि दीपक आपको कैसे, क्योंकि इसमें समस्या यह है कि आपके आसपास ऊर्जा का क्षेत्र जो है वह नकारात्मक है या सकारात्मक है, यह आपको कैसे पता चलेगा? आपको पता लगाना बहुत आवश्यक है, अन्यथा होगा यह कि आपका जीवन गुजर जाएगा लेकिन आप सफलता का मुंह नहीं देख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप दुख और तकलीफों में ही जीवन गुजार देंगे। कई ऐसे लोग हमने देखे हैं जो जीवन भर मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें कभी सफलता हासिल नहीं हो पाती है। बाद में वे कभी किस्मत और कभी भगवान को दोष देते नजर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपको कैसे पता चलेगा? तो इसको पता लगाने का सबसे सरल तरीका हमारे द्वारा पूजा पाठ में जलाया गया दीपक है। वैसे तो कई तरीके हैं जिनसे यह पता लगाया जा सकता है कि आपका ऊर्जा क्षेत्र शुद्ध है, सकारात्मक है या फिर अशुद्ध और नकारात्मक है, लेकिन आज हम दीपक के विषय में बात कर रहे हैं, तो दीपक के बारे में ही बताएंगे कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपका ऊर्जा क्षेत्र नकारात्मक है, अशुद्ध है। जी हाँ दोस्तों, तो फिर आपको हम बताएंगे कि आप उसे यदि अशुद्ध है तो शुद्ध कैसे करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान से सुनिए। आप जब दीपक जलाते हैं तो आपका जलाया गया दीपक आपकी पूजा समाप्त होने से पहले ही बुझ जाता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके द्वारा जलाया गया दीपक आपकी पूजा समाप्त होने से पहले ही बुझ जाता है तो यह इस बात का प्रमाण है कि आपका ऊर्जा क्षेत्र दूषित है, नकारात्मक है। जी हाँ दोस्तों, आपका दीपक जल नहीं पा रहा है। दूसरा यह है कि आपके द्वारा जलाया गया दीपक पूजा होने तक तो जलता है, लेकिन जैसे ही आप पूजा स्थान को छोड़ते हैं, अपने दीपक को जलता हुआ छोड़ देते हैं,
तो वह दीपक बुझ जाता है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ी देर जलने के बाद वह बुझ जाता है। हालांकि उस दीपक में तेल या फिर घी अभी भी बाकी है, बाती भी उसकी सही है, लेकिन वह दीपक बुझ जाता है। यह भी प्रमाण है कि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा देखा गया है कि दीपक शुद्ध गाय के घी से जलाया जा रहा है, फिर भी उसकी बाती से सुर्ख काला धुआं निकल रहा है। जी हाँ दोस्तों, कई लोग हमसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि शुद्ध गाय के घी से दीपक जलाया जा रहा है तो उसमें से धुआं नहीं निकलना चाहिए, लेकिन दीपक से तो सुर्ख काला धुआं निकल रहा है, उसकी लौ से धुआं निकल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? लोग चौंक जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यह प्रमाण है कि नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास मौजूद है। यह आपको किसी भी प्रकार का पुण्य, किसी भी प्रकार का फल प्राप्त होने नहीं देगी। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपको कुछ बातों का ख्याल और रखना होगा कि जब आप पूजा कर रहे हैं और आप दिया जला रहे हैं, तो दिया जलाते समय कहीं ऐसा तो नहीं करते आप कि आप किसी और से माचिस मांग कर लेते हो, या फिर आप किसी अन्य जलते हुए दिए में से अपने दिए को जला लेते हैं, या फिर आप पुराने जले हुए दिए में ही दोबारा से फिर से दिया जला देते हैं। ये सब काम यदि आप करते हैं तो यह भी बहुत गलत है। इससे आपके पूजा पाठ का फल आपको बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आप समझिए कि दीपक में जलती है अग्नि, और अग्नि क्या है? शुद्ध स्वरूप है ऊर्जा का। यानी कि अग्नि जब किसी शुद्ध स्थान पर जलती है तब वह पवित्र अग्नि कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए तो जब हवन होता है तो उसके लिए विशेष पवित्र हवन कुंड का निर्माण किया जाता है। कहीं भी आग जलाकर आप हवन नहीं कर सकते दोस्तों, वह अग्नि पवित्र नहीं मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, आप समझिए कि अग्नि जब पवित्र होती है, शुद्ध होती है, तो वह जीवन को उत्पन्न कर सकती है, और यदि वह नकारात्मक और अपवित्र हो तो जीवन का विनाश भी कर सकती है। तो अग्नि का बहुत महत्व है। तो ऐसे में यदि आप दीपक जलाने में लापरवाही बरतते हैं तो वह आपकी ओर नकारात्मकता को आकर्षित करता है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको क्या करना है कि आप अपने घर से अपनी माचिस, अपना दीपक मंदिर में लेकर जाएं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप मंदिर में दीपक जला रहे हैं तो, यदि आप घर पे जला रहे हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, माचिस आपकी खुद की ही होगी। फिर भी आपको घर पर जलाने के समय भी दीपक में कुछ विशेष ध्यान रखने होंगे कि आप पुराने जले हुए दीपक में ही फिर से दीपक नहीं जलाएंगे। मान के चलिए कि आपने कल पूजा की और दीपक जल चुका है और उसमें थोड़ी सी बाती और थोड़ा सा घी बाकी है, तो आपने दीपक की बाती हटाई और घी हटाया और नया दीपक फिर से जला दिया, तो यह गलत तरीका है। ऐसे में आपको उस दीपक को धोना होगा, साफ करना होगा, उसके बाद ही वह फिर से जलाने के योग्य बन पाएगा। साथ ही साथ अगर हो सके तो उस दीपक पर थोड़ा सा गंगा जल अवश्य छिड़कें, तो वह पूर्ण रूप से शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। फिर आप उसमें नए दीपक को जलाइए। अब इसमें आप इस बात का भी ख्याल रखें कि घर में जो आप दीपक जलाएंगे वह पीतल का दीपक ही होना चाहिए और एक मुखी दीपक ही होना चाहिए। घर में कभी भी पंचमुखी दीपक नहीं जलाते हैं। आपने दीपक देखे होंगे कि कुछ ऐसे दीपक होते हैं जिनमें 5 बातियां लगती हैं और पंचमुखी दीपक जलता है, तो उसे हम घर में नहीं जलाते हैं। यह दोष उत्पन्न करता है। मंदिर में जलाए जाते हैं ऐसे दीपक। घर में आप एक मुखी दीपक जलाइए और पीतल का दीपक जलाइए। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों के यहाँ हमने देखा है कि मिट्टी का दीपक घर में जला देते हैं। यह ठीक नहीं है, यह भी नकारात्मकता को आकर्षित करता है। हर प्रकार के दीपक का अपना अलग महत्व है दोस्तों। हमने आपको अपने पिछले एक वीडियो में बताया था कि जब आप किसी विशेष मनोकामना को मन में लेकर किसी अनुष्ठान के अंतर्गत दीपक जलाते हैं तो वह आटे का दीपक होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपने 21 दिन 11 दिन का कोई अनुष्ठान करना है, मंदिर में जाके पूजा करनी है, तो उस समय जो आप दीपक जलाएंगे वह आटे का दीपक होगा। जी हाँ दोस्तों, जब आप किसी विशेष तीज त्योहार पर दीपक जलाते हैं तो वह मिट्टी का दीपक होगा। जैसे आप दीपावली पर जो दीपक जलाते हैं वह मिट्टी के दीपक होते हैं। लेकिन जब आप नियमित दीपक जलाते हैं, अपने घर में दीपक जलाते हैं, तो वह पीतल का दीपक होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप मंदिर में भी यदि दीपक जलाते हैं तो मिट्टी का दीपक जला सकते हैं, लेकिन आटे का दीपक हर समय आपको नहीं जलाना है। आटे का दीपक आप विशेष अनुष्ठान में ही जलाएंगे, किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए की जाने वाली पूजा में ही जलाएंगे। मिट्टी का दीपक आप जला सकते हैं, मंदिर में आप पीतल का दीपक भी जला सकते हैं, लेकिन घर पे आप नियमित यदि जलाते हैं तो पीतल के दीपक का ही प्रयोग करें। अब ऐसे में समस्या यह खड़ी हो जाती है कि कुछ लोग तांबे का दीपक खरीद लाते हैं, क्योंकि बाजार में तो सब कुछ मिलता है, तो कुछ लोग
तांबे का दीपक खरीद लाते हैं और जलाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इसका बहुत ही नकारात्मक परिणाम प्राप्त होता है और जिस इंसान के घर में तांबे के दीपक में बाती जलाई जाती है, उस इंसान के घर में धन लक्ष्मी किसी कीमत पर ठहर नहीं सकती है। आर्थिक समस्याएं बढ़ेंगी, धन का आगमन रुकेगा, कर्जा बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, तो आपको केवल और केवल पीतल का दीपक जलाना है, तांबे का या किसी अन्य धातु का नहीं। जी हाँ दोस्तों, अब आप यदि अपनी पूजा स्थल पर दीपक जलाते हैं तो उसे सीधे जमीन पर ना रखें। दीपक पवित्रता का प्रतीक होता है, तो उसे किसी न किसी चीज के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर, और बेहतर होगा कि आप उसे जल के कलश के ऊपर थोड़ा सा अन्न कटोरी में लें और उसके ऊपर उसे रखें। तब वह दीपक बहुत दिव्य हो जाता है और बहुत शुभ फलदायी होता है। यदि आप रोज यह नहीं कर सकते तो कम से कम उस दीपक को सीधे जमीन पर तो ना रखें। दोस्तों, कोई स्टील का टिफिन वगैरह ले लें, उसके ऊपर एक कपड़ा डालें और कपड़ा शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, और उस कपड़े के ऊपर आप उस दीपक को रखें, तभी उस दीपक का शुभ परिणाम आपको प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, अब दीपक आप जलाते हैं तो उसकी जो बाती है उसका मुख पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए। अब यदि आप रात में पूजा कर रहे हैं, रात से मतलब हमारा है कि सूर्य डूबने के बाद, यानी कि अंधेरा हो गया, फिर आप पूजा कर रहे हैं, जैसे 9 बजे के आसपास पूजा कर रहे हैं, तब दीपक की बाती का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और दिन में यदि आप पूजा कर रहे हैं, यानी जब सूर्य आसमान पर हैं तब आप पूजा कर रहे हैं, तब दीपक की बाती का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, भूल कर भी दीपक की बाती का मुख दक्षिण दिशा की ओर नहीं करना है, यह विशेष ध्यान रखना है आपको। जी हाँ दोस्तों, अब एक छोटी सी बात और जो कि गलत होती है लेकिन लोग अक्सर कर देते हैं, कि मानकर चलते हैं कि आपके घर में 2-3 तरह के दीपक पड़े हैं, तो आपने पूजा करना शुरू किया और जो भी दीपक आपके हाथ में आ गया आपने उठाकर उसमें लौ जला दी, दीपक जला दिया। तो अब हो ये रहा है कि एक दिन आप इस दीपक में, दूसरे दिन आप उस दीपक में, और तीसरे दिन आप किसी अन्य दीपक में अपनी ज्योति जला रहे हैं। अब इससे हो ये रहा है कि आपको शुद्धता और पवित्रता प्राप्त नहीं होगी, आपकी पूजा का फल आपको प्राप्त नहीं होगा। तो दीपक को जलाने का विधान यह कहता है कि आप जिस दीपक को चुने, फिर लगातार उसी दीपक में आपको बाती जलानी है, और जिस दीपक में आप बाती जलाते हैं उस दीपक में कोई अन्य व्यक्ति बाती नहीं जला सकता है। जी हाँ दोस्तों, वह पवित्र दीपक केवल और केवल आपकी तरफ से ही जलेगा और आपकी पूजा को ही प्रदर्शित करेगा। जी हाँ दोस्तों, तो आपको एक ही दीपक में बाती जलानी है और लंबे समय तक जलानी है। ये नहीं कि आप बाजार जब भी जाएं तो एक नया दीपक खरीद लाएं, कभी इसमें कभी उसमें, ये नहीं करना है दोस्तों। जल्दी जल्दी दीपक नहीं बदलना है। यदि आप लंबे समय तक दीपक जलाएंगे तो कम से कम 8 से 10 साल आपका एक दीपक जल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यदि वह इतनी अवधि में खराब भी हो जाता है, फूट भी जाता है या कुछ और उसमें नुकसान हो जाता है, तो उस दीपक को आपको फेंकना नहीं है, वह जागृत हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप यकीन मानिए कि उस दीपक में भरकर जल लेकर आप किसी बीमार व्यक्ति को यदि पिला देंगे तो वह बीमार व्यक्ति भी स्वस्थ होने लगेगा, क्योंकि वह दीपक जागृत हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपके मंत्रों की शक्ति उस दीपक में भी समाहित हुई है। तो फूटने के बाद भी उस दीपक को आप अपने पास रखें, यदि नहीं फूटता है तो भी उसे आप अपने पास रखें और उसी का प्रयोग करते रहें। जी हाँ दोस्तों, देवी भागवत में यह लिखा हुआ है कि यदि कोई दीपक 5 से 7 वर्षों तक रोज नियमित जलाया जाता है तो वह जागृत हो जाता है, फिर देवी देवताओं की शक्ति उस दीपक में भी समाहित हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यह है दीपक का महत्व और दीपक की शक्ति। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या नहीं करना है। अब हम आपको दीपक से जुड़ी कुछ अच्छी बातें बताते हैं। यदि आप पूजा कर रहे हैं और पूजा करते करते आपकी बाती में फूल बनता है तो आप समझ जाइए कि आपकी पूजा स्वीकार हो चुकी है और पूर्ण रूप से देवी देवता आपकी पूजा ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे में आपको बहुत जल्दी शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं, खुशखबरियां मिलने वाली हैं, आप प्रसन्न हो जाइए। जी हाँ दोस्तों, असंभव है कि यदि आपकी बाती में फूल बन रहा है और आपके जीवन में परेशानियां रहें, ऐसा असंभव है दोस्तों। तो आप खुश हो जाइए। दूसरा यह है कि यदि आप पूजा कर रहे हैं, दीपक जला रहे हैं और रोज नियमित उसमें फूल बन रहा है और फूल का जो मुख है एक गुलाब की पत्ती जैसा, कली जैसा एक फूल बनेगा, तो उसे ईश्वर की आंख माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ईश्वर की आंख है वह, यानी ईश्वर
आपको देख रहे हैं। तो यदि आपकी तरफ मुख करके वह फूल बन रहा है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं दोस्तों। अब भगवान ने आपका हाथ पकड़ लिया है, अब आपके जीवन में कोई कष्ट और परेशानी नहीं आएंगी। जी हाँ दोस्तों, बाती में फूल बनने का यानी इसे दीपक का फूल कहते हैं, इसके भी कई प्रकार होते हैं और उनके अलग अलग फल और परिणाम होते हैं। इसके विषय में हम किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम आपको फूल के विषय में ही बता देते हैं कि फूल बने तो आप समझ जाइए कि आपकी पूजा काम कर रही है, सही जगह पर जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अब जो फूल बन रहा है आप उसका उपयोग कैसे करेंगे, उस फूल का क्या करेंगे, क्योंकि यदि आपने उस फूल को ज्यों का त्यों छोड़ दिया तो वह झड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो आपको क्या करना है, जब आपका दीपक शांत हो जाए, ठंडा हो जाए, उसके बाद आपको उस फूल को लेना है अपनी उंगली पर। जी हाँ दोस्तों, आप उसे अपनी उंगली पर ले सकते हैं और कोशिश करें कि उसे अपनी अनामिका उंगली पर ही लें। जी हाँ दोस्तों, जिस उंगली से हम अपने माथे पर टीका लगाते हैं उसी उंगली पर उस फूल को लें और उसे एक छोटी सी डिब्बी में इकट्ठे करते चलें। जी हाँ दोस्तों, याद रखना है कि आपको केवल फूल लेना है, बाती का जला हुआ हिस्सा नहीं। तो आप उसे किसी डिब्बी में इकट्ठा करते चलें। जब कुछ दिन हो जाएं, जैसे कि 11 दिन या 21 दिन हो जाएं, उसके बाद उस फूल में आप गाय का घी मिला लें। जी हाँ दोस्तों, और उसके बाद उसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद आप जब अपने माथे पर टीका लगाएं, जी हाँ दोस्तों, जो भी टीका आप लगाते हैं, लाल टीका लगाते हैं या चंदन का टीका लगाते हैं, तो उसके नीचे दोनों आंखों के ठीक बीचों बीच छोटी सी एक बिंदी उसी फूल की लगानी है। जी हाँ दोस्तों, छोटी सी बिंदी लगानी है। आप देखेंगे कि आपका आत्मविश्वास बहुत अधिक बढ़ जाएगा। आप जिस काम में भी हाथ डालेंगे आपको कामयाबी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यह ईश्वर का प्रसाद है, ईश्वर की कृपा है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े संत हैं, बड़े बड़े साधु महात्मा हैं, उनके टीके के बीच छोटी सी एक बिंदी काली टीके की अवश्य होती है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा उन संतों के माथे पर अवश्य होता है जिनके अंदर गजब का आकर्षण होता है। जी हाँ दोस्तों, लोग उनसे बहुत प्रभावित होते हैं। ऐसे संतों के माथे पर आप वह काली टिक्की, वह काली बिंदी आप अवश्य देखेंगे। वह उसी फूल की बिंदी होती है, वह सिद्ध होती है दोस्तों। तो आपको भी इस बिंदी को लगाना है। आप इसके परिणाम अपने जीवन में देखेंगे, आपका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा दोस्तों, हम कह रहे हैं आपसे। जी हाँ दोस्तों, अब आपको कुछ विशेष बताएं, आने वाले 3 से 4 दिनों में आपकी राशि में कुछ ऐसे योगों का निर्माण हो रहा है जिनसे आपको व्यापार में उन्नति प्राप्त होगी। आप निवेश करेंगे, आपको अच्छे रिटर्न प्राप्त होंगे, अच्छा फायदा प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, और आप किसी को उधार दे सकते हैं, आपका उधार सही समय पर वापस भी आएगा। लेकिन हम आपसे यह कहेंगे कि आप ब्याज आदि पर उधार ना दें, किसी की मदद करने के लिए दे सकते हैं। बिजनेस करने के लिए, पैसा कमाने के लिए आप किसी अन्य प्रकार के कार्य को कर सकते हैं। ब्याज पर पैसा देने वाला कार्य हमारे शास्त्रों में वर्जित है, तो आप इसे ना करें। किसी भूमि या भवन के खरीद के योग भी बन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप उसे खरीदेंगे नहीं तो कम से कम आपके जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियां बनने लगेंगी कि नज़दीकी भविष्य में आप किसी नए वाहन को खरीदेंगे या फिर किसी भूमि आदि का सौदा आपके जीवन में होगा जो आपके लिए हितकर होगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। पेट से जुड़े रोग आपको परेशान कर सकते हैं, संक्रमण हो सकता है, तो खाने पीने पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। और इन सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप अपने जीवन के किसी भी बड़े फैसले की तैयारी करेंगे, यानी कोई बड़ा फैसला लेने का मन बनाएंगे, कोई ऐसा कार्य करने का, कोई ऐसा बड़ा निर्णय लेने की कोशिश करेंगे जिससे आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आएंगे। जी हाँ दोस्तों, कोई बड़े व्यापार की शुरुआत हो सकती है या फिर कोई भी बड़ा बदलाव आप अपने जीवन में करने के लिए फैसले लेंगे। तो ऐसे में महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें, घर के बड़े बुजुर्गों से बात करें, तभी अपने जीवन के बड़े फैसले लें। जी हाँ दोस्तों, आप स्वयं भी बड़े फैसले लेने में सक्षम हैं, लेकिन बेहतर यह होगा कि आप अपने शुभ चिंतकों की सलाह भी अवश्य लें और उस सलाह को सही तरह से अपने जीवन में लागू भी करें, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यह तो था आपको धर्म और ज्योतिष का मिला जुला सा ज्ञान। यदि आपको इस विषय पर कोई प्रश्न है, आपके मन में कोई विचार है, तो आप
कमेंट करके पूछें, हम आपके कमेंट के प्रश्नों के पढ़कर जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा चलने वाला है, लेकिन यदि आप जोश दिखाएंगे यानी कि बोलते समय अपना होश खो देंगे तो आपके दाम्पत्य जीवन में कलह क्लेश का माहौल बन सकता है। आपको इस बात का ख्याल रखना है। प्रेमियों को सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। किसी तीसरे व्यक्ति की बात बिल्कुल न माने। वह आपके प्रेम संबंध से जलता है, आप में फूट कराना चाहता है। आप अपने प्रेमी पर पूर्ण विश्वास रखें और अपने संबंधों में सच्चाई रखने की पूरी कोशिश करें। बस यही आपको सलाह रहेगी। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।